हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं टैली को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कोई भी शॉप ओपन करेंगे या दुकान खोलेंगे या किसी टाइप का व्यवसाय चालू करेंगे तो सबसे पहले आप ऑर्डर करेंगे, किसी वस्तु को लाने का ऑर्डर। तो आप किसी कंपनी से टाई अप करेंगे कि हमको यहां से सामान चाहिए, तो वो दो तरीके से आपको सामान दे सकता है, उधार भी दे सकता है और नगद कैश लेके भी दे सकता है। तो इसमें आपको सपोज आपको सामान का ऑर्डर आपने दे दिया, तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है टैली में ऑर्डर देते समय, वही चीज आज जानेंगे हम। यहां पर देखिए परचेज ऑर्डर, जिसमें परचेज ऑर्डर में सीधे परचेज का ऑर्डर देना है, फिर रिसिप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट, फिर परचेज बाउचर, फिर पेमेंट बाउचर। एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर और एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले परचेज ऑर्डर में जाएंगे। तो जब परचेज ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर आप क्या करेंगे, देंगे किसी कंपनी को या किसी जो आप जो सामान लेके आना है उस कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। तो ऑर्डर देंगे, इतने सारे स्टेप्स उसमें फॉलो होगा। पहले परचेज देंगे, परचेज ऑर्डर देंगे, फिर रिसिप्ट नोट में जाएंगे कि सामान आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा गोदाम तक, फिर जो सामान खराब रहेगा उसको आउट कर देंगे। उसके बाद जितना सामान बच जाएगा उसको परचेज कर लेंगे और उसके बाद पेमेंट कर देंगे। तो इसको कैसे करना है आइए टैली में सीखते हैं एक एक स्टेप। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इसमें पहली बात जो करनी है, आपको क्रिएट कंपनी में जाना है और एक कंपनी क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं टैली में, सीधे टैली यहाँ पर देखते हैं। टैली मैंने ओपन किया है। टैली में मैंने आपको कंपनी बनाना पहले ही सिखा दिया है। तो हम लोगों ने कंपनी यहाँ पर बना दिए हैं जिसका नाम है साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंपनी बनाया है। कंपनी बनाने का पहले ही वीडियो पड़ चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है नो बाउचर इंटर्ड, यानी हमने अभी तक कोई भी बाउचर इंटर नहीं किया है। तो यहाँ पर एक एक चीज इंटर करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जब कंपनी बन गई है तो दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में आपको परचेज ऑर्डर देना है। यहाँ पर देखिए, तो हम कंपनी पे चलेंगे और यहाँ बाउचर में जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बाउचर दिख रहे हैं, ये सारे बाउचर्स हैं। अदर में जाएंगे आप, और अदर में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंटा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, इन्वेंट्री बाउचर, फिजिकल स्टॉक और जनरल स्टॉक। तो इसमें अभी परचेज ऑर्डर का कोई भी बाउचर नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर यस हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको चेक करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, F11 दबाना है। F11 दबाएंगे तो अगर आपको ऐसे फीचर्स दिखाते रहेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यस करना है। क्या करना है, यस करना है। यस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक और शो ऑल फीचर्स में जाके यस कर देंगे। इन दोनों को क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको करना है आपको यस। यही तो करने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए जो हम फीचर्स टैली में है उसमें इसको इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को नो है, तो इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। सबसे पहले आपका काम है इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कि हम पहले तो सबसे पहले पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली में अब देखिए अदर बाउचर में जाएंगे। अदर बाउचर में जाने के बाद आपको शो इनएक्टिव पे जाना है। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद आपको यहाँ देखिए, अब आपको शो इनएक्टिव करने से ये सारे बाउचर्स दिखने लगेंगे। तो आपको करना है परचेज ऑर्डर, यानी कंट्रोल प्लस F9 दबा सकते हैं आप। क्या दिख रहा है आपको प्रॉपर, तो कंट्रोल F9 दबा देंगे तो कंट्रोल F9 से हो जाएगा, नहीं तो इस पर माउस कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे एक्टिव। अब देखिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, जो परचेज ऑर्डर था उसको एक्टिवेट कर दिया। अब यहां पर देखिए परचेज ऑर्डर पार्टी अकाउंट नेम, मतलब जिस पार्टी से हमको खरीदना है यानी ऑर्डर देना है
उस पार्टी का नाम यहाँ पर डालेंगे। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं इससे कि पार्टी का नाम क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए पार्टी का नाम रहेगा राज ट्रेडर्स। क्या रहेगा, जहां से हम परचेज कर रहे हैं, राज ट्रेडर्स। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि यहां पर हम क्या करें, उस कंपनी का नाम लिख सकें। यहां पर हमने पेस्ट कर दिया, जैसे लिख भी देते हैं, लिख भी सकते हैं आप। एक मिनट, हाँ परचेज ऑर्डर में जाएंगे, पार्टी का नाम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो राज ट्रेडर्स नाम का जो यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर जैसे कि जो हम लोगों ने अपने नोट में लिया है राज ट्रेडर्स, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी मतलब इसी नाम से कंपनी को बनाना है। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देखिए राज ट्रेडर्स आ गया। या लिख भी सकते हैं कि राज ट्रेडर्स कंपनी का नाम है। अब यहाँ पर इंटर करते जाइए। इसको रखना है सेंडी क्रेडिटर में। किस में रखना है, सेंडी क्रेडिटर्स। यहाँ पर यहाँ देखिए किस ग्रुप में रखना है, तो आपको सेंडी क्रेडिटर में रखना है, क्योंकि आप जब किसी सामान को उधार लेके आते हैं ना, तो उसको सेंडी क्रेडिटर में रखते हैं। तो आप सेंडी क्रेडिटर में इसको रख दिए। जब आप उधार देंगे किसी को तो वो सेंडी डेबिटर में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंडी क्रेडिटर रखना है, आपने यस कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ए दाबा, फिर कंट्रोल ए, फिर आपको कंट्रोल ए दाबना है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर, आपको ऑर्डर नंबर डालना है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर हम लोगों ने कुछ लिया है क्या, अपने पीपीटी में हम लोग देखते हैं ऑर्डर नंबर क्या है, राज 01। तो यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे राज 01। अच्छा, ऑर्डर नंबर बहुत अहम भूमिका निभाएगा आगे चल के, क्योंकि इसी से हम उस अपने ऑर्डर को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो इंटर करते हैं। अब यहाँ पर परचेज का कोई लेजर बना नहीं है, तो सबसे पहले हमको परचेज का क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा। तो क्रिएट में जाके हम परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज का। अच्छा, इसको किसके अंदर रखेंगे, इसको परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर रखेंगे। हमने परचेज अकाउंट को हमेशा परचेज ग्रुप के अंदर रखना है। उसके बाद हम कंट्रोल ए कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइटम्स जोड़ेंगे, जो सामान हम खरीद के लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या सामान खरीद के लेके आने वाले हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हम लैपटॉप लेके आने वाले हैं 10 पीस, और एक पीस का दाम क्या रहेगा, 5,000 रुपये लैपटॉप। तो लैपटॉप को हम ले चलते हैं वहां पर, आप लैपटॉप लिख लीजिएगा। यहाँ पर चलेंगे टैली में, और यहाँ पर देखिए हम आइटम जोड़ेंगे। आइटम में अगर यहाँ पर कुछ रहेगा तो आ जाएगा, आगे बनाए रहेंगे, तो नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉक हम लैपटॉप ले रहे हैं, तो लैपटॉप, अच्छा इसको इंटर करेंगे। और इस अंडर में किसके अंडर लैपटॉप है, तो कंप्यूटर के अंदर रख देते हैं। यहाँ पर भी आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। प्राइमरी अंडर किसके रहेंगे, तो इस यहाँ पर हम एक कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल ए के साथ इंटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूनिट बनाना है, तो यूनिट हम जो लैपटॉप लेके आएंगे वो पीसेस में रहेगा। तो पीसेस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट बना लेंगे। तो पीसीएस लिखेंगे, पीसीएस, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर, कंट्रोल ए दाब लिए, फिर कंट्रोल ए दाब के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, तो हम लिखते हैं कि 10 चाहिए हमको क्वांटिटी। एक का रेट क्या चाहिए, तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, जैसे वहाँ 5,000 रुपये लिखा गया था, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपये लिख लें। अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट 2%, 3%, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी ऐड कर लेंगे। फिलहाल डिस्काउंट दिया नहीं गया था, तो हम डिस्काउंट को नहीं ऐड करेंगे, सीधे सीधे आप बिना डिस्काउंट दिए ही हम लेके आएंगे 10 लैपटॉप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ए करके आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला हमारा जो काम था ऑर्डर का, वो हम कर चुके हैं, यानी हमारा जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेप हमारा था, गो टू वाउचर, और इसको हमने लैपटॉप 10 पीस ऑर्डर कर दिया 50,000 रुपये में। उसके बाद यहाँ देखिए रिसिप्ट नोट में जाएंगे, किस में जाएंगे, रिसिप्ट नोट में।
और ये चेक करेंगे कि क्या वो 10 पीस पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर चलते हैं टैली में, यहाँ बाउचर में जाएंगे, अदर बाउचर में। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर रिसिप्ट नोट है, यहीं पर होगा रिसिप्ट नोट। यहाँ पर ये जो बाउचर्स है ना इसी में रहता है, तो यहाँ पर देखिए शो एक्टिव करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट नोट है जो कंट्रोल अल्ट प्लस F9 है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए 1 2 3 जो भी आया आपको, फिर पार्टी का नेम। राज ट्रेडर से हम माल को ऑर्डर किए हैं, मतलब जो गुड्स खरीदने वाले हैं और राज ट्रेडर से तो यहाँ आ चुका है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये हमने डाला था ऑर्डर नंबर राज 01, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर नंबर आ गया, एंड कर देंगे, कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट, फिर परचेज। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, मतलब गोदाम में हमारे आने वाला है, पहुंचने वाला है माल, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा रिसिप्ट नोट पूरा हुआ। अब फिर देखिए अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप में हमको करना यह है रिजेक्शन आउट, कि लैपटॉप का जो 2 पीस है वो खराब निकल गया किसी कारणवश, मतलब उसमें कोई कमी है, या तो मदरबोर्ड खराब है या तो चल नहीं रहा है, तो उसको हम रिजेक्शन आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्शन आउट। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा फिर टैली में, और फिर अदर बाउचर में जाइए, और फिर यहाँ पर शो इनएक्टिव पे क्लिक करिए। शो इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद रिजेक्शन आउट, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आउट करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, अब राज ट्रेडर्स को करना है, इंटर कर देंगे, इंटर। अब यहाँ पर आइटम जैसे 10 पीस आ चुका है, अब आपको दिख रहा होगा, इसमें से मान लेते हैं कि 2 पीस हमारा खराब है। यहाँ पर हम ऑर्डर, यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर में जाएंगे, और यहाँ पर जितना खराब रहेगा ना उतना ही नोट करना है, नहीं 10 के 10 खराब है 10 लिख दोगे तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, जितना खराब है बस उतना ही। जैसे यहाँ पर 2 खराब है तो हम यहाँ 2 नोट कर लेंगे, उस हिसाब से हमारा 2 पीस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करा लिए। अब ये भी स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब देखिए हम इस स्टेप पर पहुंच गए, अपना 2 पीस क्या किए, आउट कर दिए। उसके बाद उसको परचेज करेंगे, किसको, इसको। अब फिर उसी में जाएंगे, परचेज में, टैली में चलते हैं, यहाँ पर परचेज में चलते हैं। यहाँ देखिए F9 से परचेज वाउचर आता है, यहाँ पर परचेज वाउचर है ना, परचेज वाउचर आपको दिख रहा होगा F9 से। तो F9 पे चल के सामान को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। पार्टी नेम राज, ए आइटम नंबर है, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए, फिर परचेज। अब देखिए यहाँ पर 8 पीस बचा हुआ है। देखिए आपने 2 पीस क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो आपको 8 पीस दिख रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 8 पीस बचा हुआ है, 2 पीस रिजेक्ट हो चुका है, और 8 5000 के हिसाब से 8 पीस का 40,000 दाम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारी बारी आती है इसमें देखिए नोट में चलते हैं, नोट में अगली बारी हमारा पेमेंट का। तो अब हम क्या कर देंगे, पेमेंट में, टैली में चलते हैं, पेमेंट बाउचर में जाएंगे F9 में। अब F9 में यहाँ पर कैश हमारे पास है, अगर बैंक में रहेगा तो बैंक से, नहीं तो फिलहाल तो हमने कोई बैंक अकाउंट बनाया नहीं था, तो कैश ही है आपके पास, तो कैश से पैसे उसको दे देंगे। अच्छा, किसको करना है, राज ट्रेडर्स को। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना पैसा बैलेंस है उसका, तो 40,000 रुपया राज ट्रेडर्स को देना है। तो यहाँ पर इंटर कर लेंगे 40,000 रुपये, इंटर कर लिए। अब ये एडवांस दे रहे, कैसा पैसा है, यहाँ पर ये रहेगा, तो आप क्लिक कर लेना, न्यू रेफरेंस। अभी न्यू रेफरेंस है, पहली बार हम उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिए। इस तरह आपका पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होगा, कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा। अदर बाउचर में चल के हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने किया। डे बुक में चलिए, डे बुक में यहाँ देखिए हर चीज सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, सबको यस कर देते हैं ताकि हर एक चीज को डिटेल में दिखाया जा सके। यहाँ देखिए हम इस एंट्री को चल के सीक्वेंस वाइज एंट्री कर देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे,
यहाँ पर देखिए, अब हर चीज आपको एक एक दिखाई देगा कि सबसे पहले हमने राज ट्रेडर्स को ऑर्डर दिया था, परचेज ऑर्डर दिया था। उसके बाद उसमें से 2 आइटम हम लोगों ने रिजेक्ट किया था परचेज ऑर्डर देने के बाद। उसके बाद रिजेक्ट सॉरी, पहले परचेज ऑर्डर करेंगे, फिर रिसिप्ट नोट में माल आया है, गोदाम तक पहुंचा है, तो ये चेक कर लिए। उसके बाद हम रिजेक्शन आउट कर दिए, कितने पीस, 2 पीस। उसके बाद परचेज कर लिए अपना। उसके बाद उस पार्टी को क्या किए, कैश में पेमेंट कर दिए। तो इस तरह आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा सेल ऑर्डर, उसको सीखेंगे। अगर आपको टैली पूरा प्रॉपर सीखना है तो साइन कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, और साथ में हमारा प्ले स्टोर से आप साइन क्लासेस का एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं एकदम एक एक चीज टैली का, कुछ भी छूटेगा नहीं, आपको बारीकी से सिखाया जाएगा। धन्यवाद।